नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। आपको एक ऐसे शख्सियत से आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में काफी शोहरत कमाया है और खासकर ये रहने वाले हैं झारखंड के राजधानी रांची से बिलोंग करते हैं और रंगमंच की दुनिया से लगातार रूबरू होते रहे हैं और इन्होंने कई फिल्म और आकाशवाणी से कई कार्यक्रम इन्होंने प्रसारित किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले तो शुक्रिया, देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने रंगमंच की शुरुआत कहां से की। मेरी यात्रा अभिनय की जो है वो सन 1981 से शुरू हुई है। मेरे वालिद साहब सीसीएल में कार्यरत थे। वो गिरिडीह से यहाँ ट्रांसफर होकर रांची आए। उसी वक्त हम लोग परिवार समेत यहाँ आ गए और उसके बाद यही शिक्षा दीक्षा हुई और हम लोग यही रहने लगे। हम लोगों को सीसीएल कैंपस में क्वार्टर मिला हुआ था, तो एक्टिंग का वहाँ माहौल कुछ कुछ था। एक ग्रुप था लड़कों का जो वहाँ कुछ कुछ दिनों पर नाटक किया करते थे। उसमें कुछ लोग मेरे अच्छे मित्र थे, कुछ दोस्त थे। उसमें एक दिलीप नाम का लड़का, अजय सिन्हा, कुछ मेरे मित्र हैं जो जिनका नाम मुझे याद है, उनका मैं ले रहा हूँ। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया और एक नाटक करने का सोचा। क्योंकि अभिनय का शौक मुझे बचपन से था, तो इसलिए एक मौका मिल रहा था, तो हम लोगों ने इरादा किया और उसको अमल में लाने की कोशिश की। तो उस नाटक का नाम था क्रांति। उस नाटक को हम लोगों ने खेला, 1.5 महीना रिहर्सल किया और वहाँ के लोग देखे उसको और बहुत ही तारीफ की नाटक का। सभी लोगों ने अभिनय किया, तो कुछ लोगों का उसमें हौसला और बढ़ा कि हम लोग और करें। तो सेकेंड नाटक फिर हम लोगों ने उठाया जंजीरें तोड़ दो। जंजीरें तोड़ दो में मुझे भी बहुत अच्छा रोल मिला, जो जमींदार के लठैत का एक रोल था जो नेगेटिव शेड लिए हुए था। उस रोल को करने के बाद जो मेरा फीडबैक आया वो भी बहुत काफ़ी अच्छा रहा। अंदर से हौसला हुआ और करने की चाहत हुई। तो हम लोगों ने फिर एक और नाटक उठाया, शाहबाज बांछाराम। उस वक्त हम लोग सिर्फ यहीं तक महदूद थे, अपने क्षेत्र में ही नाटक करते थे। अपने क्षेत्र के मतलब काके रोड में सीसीएल कैंपस में एक कॉलोनी है, 500-600 लोगों की क्वार्टर है, वहाँ करते थे। लेकिन उस दरमियान ये हुआ कि रांची शहर में कुछ हमारे और मित्र थे जो वहाँ से आके हम लोगों का नाटक देखा करते थे। तो उन लोगों ने हम लोगों को ऑफर किया कि आप लोग रांची में आकर नाटक क्यों नहीं करते, रांची में आइए और वहाँ नाटक कीजिए। क्योंकि हम लोगों को मंच की तलाश भी थी कि हम लोग थोड़े से अपना क्षेत्र से बाहर जाए, अपने एरिया में कर रहे हैं तो कुछ लोग देख पा रहे थे। तो इस तरह से हम लोग रांची, ताकि दायरा बढ़े। और इस तरह से हम लोग यहाँ से निकल कर रांची में गए और टाउन से हम लोगों ने करना शुरू किया। तो रांची की एक संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, हस्ताक्षर, जो कि सन 1970 से हम लोगों ने अपनी संस्था बना रखी थी। और रांची के दिग्गज कलाकार अभी भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग बाहर चले गए, वो लोग कर रहे हैं, जिसमें अशोक पागल जी हैं, शिशिर पंडित जी हैं, महबूज आलम, अंकित भारद्वाज, विश्वनाथ प्रसाद जी, सुशील अंकन जी, सैयद मीर यूनुस जी, मुकेश रावल। और इस संस्था को हम लोगों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ दिन वहाँ करने के बाद एक संस्था और वहाँ से बनी, रंग दर्पण। रंग दर्पण में हम लोग वहाँ से जुड़े सन 1981 से, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निरंतर करीब काफ़ी नाटकों को मंचन किया हुआ। ऑल इंडिया कंपटीशन होते थे रांची से बाहर, जैसे इलाहाबाद में एक नाटक का कंपटीशन होता है जो कि सारी दुनिया से वहाँ टीमें आती हैं। और वो एशिया में ऐसा मैंने अकेला नाट्य उत्सव होता है जिसमें सभी लैंग्वेज का, उर्दू, बंगला,
तमिल सभी लैंग्वेज के नाटक वहाँ आते हैं। तो एक नाटक हम लोग भी लेके गए थे वहाँ, काफ़ी तारीफ मिली वहाँ, उसमें बेबस बैसाखी। फिर हम लोगों के वाड़े नाटक हुए, मुन्ना, धरती प्यास, ये सब नाटक लेके हम लोग बाहर गए और वो काफ़ी तारीफ उसमें मिली और अवार्ड जीत कर भी आए। इस तरह से हमारा रंगमंच का सफर हुआ। रांची की धरती पर और शुरू से ही लगातार एक्टिंग का, एक्टर का माहौल यहाँ पे रहा है और यहाँ से कई एक्टर भी यहाँ से आगे बढ़े हैं। जी। आपने शुरुआत की क्रांति नाटक के नाम से, एक नाटक बनाया और क्रांति एक अपने आप में एक नाम है। तो हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि क्रांति से आपने शुरू किया है, जी। तो क्रांति का एक डायलॉग ही बताइए आप। देखिए, आज से करीब सुनाइए आप। डायलॉग तो उस 30 साल पहले की बात है। मैं कुछ डायलॉग बात के नाटकों में सुना दूंगा, इतने साल पहले के संवाद याद नहीं। अच्छा, चलिए आपको अपने नाटक का डायलॉग सुनाइए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं बाबू, गांव की मिट्टी में तो जहर भरा है, जहर। जमींदार महाजन के लिए सोना और हम गरीब मजदूर के लिए जहर। खून पसीना बहा के फसल उगाते हैं हम, धान काटते हैं हम और ले जाते हैं उस जमींदार महाजन। देते थे बाप, देते थे महुआ की शराब, पिला पिला कर आदत लगा दी सालों ने। फिर हम पीने लगे और अभी महुआ हमको पीती है बाबू, ये महुआ हमको पीती है। सब कुछ पी गई हमारा, सब कुछ। हल बैल बर्तन बासन सब पी गई। ये झोपड़ी है ना, ये भी गिर पड़ी है। हमारा मुन्ना भी हरा गया। हाँ, हमारा मुन्ना। महुआ ने ऐसा जाल बुना, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बर्बाद हो गए, लगे हमारा जमीन हड़पने। पीने पिलाने की बात, होली, दिवाली, पर्व त्योहार, गमी, शादी, गौना, छठ, बस महुआ की शराब। हर वक्त शराब, पीने पिलाने की बात। महुआ ने सब कुछ छीन लिया बाबू, महुआ ने सब कुछ छीन लिया मेरा। हमारा मुन्ना भी हरा गया। धन्यवाद। ये कौन से नाटक का डायलॉग था? ये हम लोगों ने किया था, एक काफी शो हुए हैं इस नाटक के। इस नाटक का नाम था मुन्ना। ये एक बंगला नाटक का हिंदी रूपांतर कर दिया हुआ था, जिसका क्या कुंज करके एक बंगला नाटक है और उसका हिंदी रूपांतर करके किया गया और इसको मुन्ना करके खेला गया था। अच्छा, बंगला में नाटक था और इसको रूपांतर किया गया हिंदी में। और काफी दर्द भरा नाटक, ये काफी पैथेटिक नाटक, बहुत पैथोस है इसमें, कार्मिक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैसेज है कि शराब से हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है। गांव के गरीब ग्रामीण के लिए एक मैसेज। एक गरीब जो कि जमीन का मालिक होता है, अपने खेत का मालिक होता है, उसका अपना हल बैल सारी चीजें अपनी होती है, लेकिन वहां किसी की गंदी नजर पड़ती है और वो उसको एक सिर्फ महुआ के बदौलत ही उसकी सारी चीजें हड़प लेता है। मतलब शराब पिलाकर, महुआ पिलाकर उसका जमीन को हड़प लेता है जमींदार। और वो आदमी ये समझ नहीं पाता है कि जिस दिन से वो शुरुआत करता है शराब पिलाने की, वो उसको कहता है कि अरे
फसल तो बहुत अच्छी हुई है हरिया, आज तो जश्न होना चाहिए। ऐसा कह के भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर तो शराब के नशे में डुबा करके उसको उसके सारे जमीन को जमींदारी को हड़प कर खुद जमींदार हो जाता है। कहानी यही नहीं खत्म होती है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि एक उसका खोया हुआ बेटा है जो बचपन में नदी नहाने गया था तो वो खो गया, और उसके बाद उसको आने के बाद क्या होता है, जब जवान होकर वो उसी गांव में लौटता है तो ये लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन वो लड़का उसको देखता है कि हमारे माँ बाप हैं, ये हमारा खोया हुआ माँ बाप है, ये हमारा बाप है, ये माँ है, और एक कलवा नाम का एक बच्चा है, लड़का है, भाई है। तो सारी चीज समझ ही रहा होता है। इन द मीन टाइम वो कुछ घटना ऐसे घटती है कि कंफ्यूजन में उसका उस लड़के का मुन्ना का हत्या कर देता है उसका खुद अपना भाई। तो अंत जो है बहुत दर्दनाक है और एक मैसेज भी है। दर्दनाक फिल्म है, मतलब ये है, मतलब थिएटर है। चलिए आप बताइए, आप इस माहौल में तो आए जरूर, आपकी उपलब्धि क्या है? रंगमंच से जुड़ने के बाद, रंगमंच से जुड़ना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मुझे लगता है कि इससे जुड़ने के बाद आदमी में एक शिष्टाचार, डिसिप्लिन, बोलने की कला, लोगों से इंटरेक्ट करना, पॉजिटिव मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। रंगमंच एक जिम्मेदारी है, कलाकारों के लिए तो मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का जरिया ना होकर एक जिम्मेदारी के साथ अगर कोई कलाकार इसको निभाता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमारे समाज में आसपास में बहुत सारी कुरीतियां हैं। उस बीमारी को, उस कुरीति को अगर हम उजागर करते हैं मंच के द्वारा, मंच के मार्फत, तो इससे कोई और कुछ नहीं हो सकता। हम जो अगर हम अकेले जाके किसी को कहेंगे तो शायद वो विश्वास ना करे, पागल हो गया। लेकिन एक मंच के द्वारा अगर हम इस बात को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है। कुछ अलग होता है, बिल्कुल, मतलब उसके भावना से टच करता है, इमोशंस को, भावना को वो पूरे देता है, चेंज करता है, पूरे देता भी है और चेंज भी करता है। और चेंज भी करता है। हम मुझे याद है कि हम लोग गए थे एक बार ये डेहरी सॉन्ग, इसी नाटक को वहां गए तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो वहां लोग ट्रक पर चढ़ चढ़ के नाटक, इतना क्रेज है। प्रेरणा तो मिलता ही है और लोग का जो रास्ता है वो रास्ता भी बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरी एक पेशे से मैं साइन पेंटर हूँ, इधर भी कलाकार ही हूँ। अच्छा, कलाकार है, मतलब पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का शौक रहा आपका शुरू से? शौक शुरू से रहा, जैसे एक्टिंग का था तो पेंटिंग का भी शौक रहा था। मतलब एक्टिंग पेंटिंग का शौक रहा ये है? साथ साथ मेरा चला है, साथ साथ चला, ये शुरू से ही साथ साथ चला है। इसमें राइटिंग, स्पेशली राइटिंग वर्क मेरा, मैंने बहुत सारे यहाँ कुछ कंपनियां हैं उसके काम में करता था, अभी भी कर रहा हूँ। एक छोटी सी नीचे मेरी ऑफिस है, वहाँ मैं काम करता हूँ और अच्छे अच्छे लोग से मेरी मुलाकात होती है। चलिए, और ये बताइए आप कि आप बचपन से आप कैसे, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको, और कैसे आप रंगमंच की दुनिया में और एक्टिंग और राइटिंग की दुनिया में आप प्रवेश कर गए? हाँ, जैसे देखिए मैंने पहले आपको बताया कि हमारा जो माहौल रहा है, संगत तो है ना, कहते हैं ना कि जैसा संगत, तो कुछ मैंने ऊपर वाले की दुआ है कि कुछ अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, जो लोग पॉजिटिव सोचते थे और अच्छा थिंकिंग था, जिनका विचार अच्छा था। अभी मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, रंग दर्पण है, हस्ताक्षर है, और रांची के बहुत सारे रंगकर्मी, जितने भी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जितने भी नए नए लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी, सभी से अच्छा मेल जोल है और सभी के साथ अच्छा है, और सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। तो उन लोगों के साथ उठने बैठने का इतना असर होता था कि दिमाग में हमारा भी आया कि ये काम क्यों ना किया जाए। मतलब प्रेरणादायक आपको कौन है? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा हमारे गुरु, हमारे पेंटिंग के क्षेत्र में एक है सैयद मीर यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी रांची में है। अच्छा, अभी रांची में है। आपके फादर नौकरी करते थे? मेरे फादर सर्विस में थे, सीसीएल में थे, वो ओएस थे, और वो बीडी से ट्रांसफर उनके यहाँ हुआ था। अच्छा, ये बताइए, रांची झारखंड का क्या फ्यूचर आगे का होगा?
एक्टिंग की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में? क्या झारखंड अपनी पहचान भारत के नक्शे पर बना सकेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये सन 2015 में ये झारखंड फिल्म नीति बनी है, और ये नीति इसलिए बनाई गई है कि यहाँ फिल्म बनाने के लोग बाहर से भी आए, प्रेरित हो। और पर्यटन का जो ये स्थल है, झारखंड तो चारों तरफ से देखा जाए तो हरियाली का ही ये है, हरियाली से भरा हुआ है। और चारों तरफ हम नजर करते हैं तो यहाँ पर झरने हैं, काफी सीनरी है। लोग यहाँ बहुत लोग यहाँ मुतासिर होते हैं आने के लिए, देखने के लिए। यहाँ से 20-25 किलोमीटर कहीं भी आप निकल जाएंगे, यही बगल में आपका ये पतरातू वैली है। तो ये हुंडरू फॉल है, दशम फॉल है, बहुत सारा भाग है। तो विश्व मानचित्र पर आप अगर देखेंगे तो झारखंड का एक अपना अलग स्थान है, अलग पहचान है, अलग पहचान है। और यहाँ खनिज की भी कमी नहीं है, सारी चीजें यही मौजूद हैं। अब देखिए, ये इत्तेफाक है कि यहाँ फिल्म के लिए, फिल्म निर्माण के लिए लोकेशंस की कमी नहीं है। मतलब फिल्म निर्माण के लिए शूटिंग की काफी यहाँ पर स्रोत है, और सही है। सही है, कमी है तो थोड़ा विजन की कमी है। गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा और ध्यान दे, संसाधन बनाए यहाँ लोगों को, उसके लिए प्रेरित करे, और बाहर से निर्माता लोग और आए। ये एक अच्छी बात हुई है कि बॉलीवुड से बहुत लोग आ रहे हैं और यहाँ के लोकेशन को पसंद कर रहे हैं, उसके बाद फिल्मिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी जो एंट्री हुई है तो फिल्म में अनुपम खेर सर की फिल्म से एंट्री हुई। अनुपम खेर तो यहाँ के वो ये भी थे, प्रभारी भी थे। हम फिल्म नीति के वो अध्यक्ष भी रहे, पहले अध्यक्ष वही हैं। तो मेरे लिए उनसे मेरी भी कई बार मुलाकात हुई है, कई बार मीटिंग में हम साथ रहे। फिल्म में हम लोगों ने एंट्री लिया तो देखा जाए तो यहाँ बॉलीवुड के लोग भी बहुत आ रहे हैं। प्रकाश झा सर फिर आए बाद में, सन 18 में आए, जिसमें एक फिल्म बनाई परीक्षा, उसमें हम लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। तो बीच बीच में बहुत सारे एक्टर्स भी आते रहते हैं। जब एक टीम आती है तो जाहिर है कि रोजगार का भी सृजन होगा, बढ़ता है, जरिया उसका सृजन होता है ना। अच्छा, आज जो युवा छात्राएं जो इस एक्टिंग की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश होगा कि मेहनत करें, ईमानदारी से आए, और अभिनय को बहुत हल्के फुल्के में ना लें। ये चीज बहुत हल्के में लेने की नहीं है, या मॉडलिंग या अभिनय या परफॉर्मिंग आर्ट का कोई भी मंच बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से लेने की चीज नहीं है। इसमें आए तो पूरा पैशन के साथ आए, डेडिकेशन के साथ आए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसमें सीखने की भी लगन बढ़ेगी। यहाँ एक यस मॉडल करके हैं, यस मॉडल एक पूरी दुनिया में काम करती है। मिस्टर तनवीर सर, भारत के अलावा भी कई देशों में यहाँ बच्चों को मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ, एक्टिंग की गाइडेंस करता हूँ। तो बच्चे काफी मतलब अनुशासित हैं यहाँ और सीखना चाहते हैं। सिर्फ बच्चों को यहाँ आपको प्रमोट करने की जरूरत है और उनको सिखाने की जरूरत है। टैलेंट्स काफी हैं यहाँ, झारखंड, रांची, बिहार, टैलेंट्स की कमी नहीं है, बस उनको थोड़ा मंच चाहिए। टैलेंट के लिए क्या जरूरी है? टैलेंट की जरूरी लगाव तो बहुत जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, फोकस बहुत जरूरी है। फोकस अगर आप नहीं करेंगे किसी चीज में, आएंगे नहीं मन लगाकर, अनुशासित होकर नहीं आएंगे, तो फिर मुश्किल है किसी भी चीज को सीखना या उसको अचीव करना। तो यस मॉडल का जो ये अभी यहाँ बच्चों का ट्रेनिंग हो रहा है, 8-10 लड़के लोग हैं, वो एक्टिंग और मॉडलिंग का भी काम कर रहे हैं और वो एक्टिंग भी सीखना चाह रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं। चलिए फजल इमाम साहब, शुक्रिया आपको करंट खबर के स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों का भी और सुनने वालों का। चलिए फिर आप लोग मिलते हैं कभी।